वेलकम टू अड्डा 24/7। मेरा नाम है भारती एंड आई एम अ नीट काउंसलिंग एक्सपर्ट एंड अ ज़ूलॉजी एजुकेटर एज वेल। नीट 2025 की जो काउंसलिंग है बेटा जी, बहुत किसी भी टाइम स्टार्ट हो जाएगी, है ना। अब बहुत सारे स्टेट्स के रजिस्ट्रेशंस ऑलरेडी हो चुके हैं और बहुत सारे स्टेट्स के रजिस्ट्रेशन इस समय चल रहे हैं एंड बहुत सारी स्टेट्स अभी भी ऐसी हैं जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं करे हैं, क्योंकि एमसीसी काउंसलिंग जब कराता है उसके बाद ही सारी स्टेट्स की जो काउंसलिंग है वो स्टार्ट होती है। अब मैं स्पेसिफिकली बात कर रही हूँ क्योंकि बहुत जो नीट काउंसलिंग है उसको माना जाता है कि बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और है भी, है ना, क्योंकि बहुत सारे रूल्स हैं, बहुत सारी रेगुलेशन हैं जो हमारे ध्यान में नहीं रहते, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारे हाथ से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज निकल जाता है, या फिर हम कोई ऐसी गलती कर बैठते हैं कि हमारे सिक्योरिटी अमाउंट जो हमने 2 लाख रुपए या 10,000 रुपए भरे होते हैं वो वापस से नहीं आ पाते। सो दिस वीडियो इज फॉर ऑल दोज जो अपनी काउंसलिंग, नीट काउंसलिंग खुद कर रहे हैं, जो किसी से हेल्प नहीं ले रहे हैं, है ना, कोई बैच में एनरोल नहीं है ना, क्योंकि आई नो अगर आप नीट काउंसलिंग कराने जाओगे तो मार्केट में आपको 30-40 हज़ार रुपए से कम का कोई भी बैच नहीं देगा एंड बहुत लोगों के लिए 30-40,000 बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल नहीं होंगे, है ना, क्योंकि आई नो आई ऑल्सो बिलोंग फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, तो आई नो यार 30-40 हज़ार मैं भी अगर होती तो मैं काउंसलिंग के लिए नहीं स्पेंड करती। तो दिस वीडियो इज़ फॉर ऑल दो स्टूडेंट, क्योंकि मुझे पता है यार, मैं टीचर हूँ, नीट एस्पिरेंट भी रही हूँ, तो आई नो फॉर अ फैक्ट कि यार बहुत सारे बच्चे इस समय काउंसलिंग खुद करा रहे होंगे और वो बहुत कंफ्यूज होंगे, तो क्या क्या हमें ध्यान रखना है। दिस वीडियो इज़ फॉर यू ऑल गाइज। सो ये अपने वीडियोज़ अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर से शेयर करना। इस चैनल के पास आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, ठीक है। अब यार ना, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, जब हम लोग प्रेफरेंस लिस्ट बना रहे होते हैं सबसे पहले आपके लिए मैटर करती है व्हाट इज़ योर रैंक। आपके लिए आपकी रैंक मैटर करेगी। फिर दूसरी चीज़ मैटर करती है कि आपको लास्ट ईयर की कट ऑफ्स देखनी पड़ेगी। अब इन दोनों को मद्देनजर रखते हुए आपको चेक करना है कि लास्ट ईयर मान के चलो 25,000 रैंक पर एक पर्टिकुलर कॉलेज मिला है, तो इस ईयर भी ऑलमोस्ट सिमिलर रहने वाला है, थोड़ा 500,000 का डिफरेंस आएगा। तो आपको कौन से कॉलेजेस आपको भरने हैं, ठीक है, कौन से कॉलेजेस आपको चॉइस फिलिंग में भरने हैं, पहली चीज ये करना है आपको। दूसरी चीज आपको ये करना है कि आपको काउंसलिंग का जो प्रोसेस है वो बहुत अच्छे से समझना होगा। फॉर एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए राउंड 1 में क्या होगा, राउंड 2 में क्या होगा, राउंड 3 में क्या होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि यार स्ट्रे वैकेंसी राउंड में क्या होगा, कौन से राउंड में मैं फ्री एग्जिट कर सकता हूं, कौन से राउंड में मैं अपग्रेड कर सकता हूं, और कौन से राउंड तक मैं रिजाइन कर सकता हूं। मैंने लिख भी दिया है, ये बेसिकली ये वही है, फ्री एग्जिट आप राउंड 1 में कर सकते हो, राउंड 1 राउंड 2 में अपग्रेड और रिजाइन कर सकते हो। और कौन से 2 ऐसे क्रूशियल राउंड है जहां पर मैं अपनी जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो खो सकता हूँ, वो राउंड मैं आपको बताती हूँ। राउंड 3 में अगर आपको कोई कॉलेज अलॉट होता है, आप ज्वाइन नहीं करते, तो आप अपनी सिक्योरिटी फीस जो है वो खो देंगे, साथ के साथ आप स्ट्रे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। एमसीसी की स्टे वैकेंसी राउंड में अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं, आपको कॉलेज अलॉट होता है और आप ज्वाइन नहीं करते हैं, तो इसका मतलब ये है अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप अगले साल का नीट का एग्जाम ही नहीं दे पाओगे। तो ऐसी गलतियां बच्चों ने करी है इस बार हमारे साथ। एक बच्चे से बात हुई थी कल परसों ही, और उस बच्चे ने बताया कि उसने ये गलती आयुष में करी। तो ये एमसीसी, स्टेट, आयुष सब में होती है ये गलती, सब बच्चों, बहुत सारे बच्चे हैं जो ये गलती करते हैं, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है बेटा जी, कि आपको ये प्रोसेस बहुत अच्छे से जानना पड़ेगा। आपको जानना पड़ेगा कि यार कहां कहां बच्चे जो हैं गलतियां कर देते हैं, तो वो प्रोसेस में बहुत गलती करते हैं और अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में गलती करते हैं, ठीक है। अब होता क्या है कि यार प्रेफरेंस लिस्ट में बहुत गलती आती है, बहुत वो होता है कि यार प्रेफरेंस लिस्ट जो है वो कैसे बनाई जाए। तो यार बच्चे क्या करते हैं कि यार कुछ लिमिटेड कॉलेजेस भर देते हैं, ठीक है। मैं आपको बोल रही हूँ बेटा, अगर आपकी रैंक 10,000 से ज्यादा है ना, मतलब 10,000 से कम है, तो आप लिमिटेड कॉलेज भरने की आप वो क्षमता रख सकते हो कि आप लिमिटेड कॉलेजेस भरो। लेकिन अगर आपकी रैंक 10K से ऊपर है तो आप लिमिटेड कॉलेजेस नहीं भर सकते हो, बहुत क्लियरली, ठीक है। आप लोग लिमिटेड कॉलेजेस नहीं भर सकते हो, बहुत क्लियरली मैं आपको ये चीज बोल रही हूँ। अगर आपकी रैंक 10,000 से ज्यादा है, आपके पास आपको मौका मिलता है कि आप इन्फिनिटी चॉइसेस भर सकते हो, इन्फिनिटी चॉइसेस आप भर सकते हो। इन्फिनिटी चॉइसेस का मतलब है जितने कॉलेजेस हैं आप उतने भरिए, ठीक है। बस आप जो कॉलेजेस भरेंगे ना वो आपको भरने हैं किस बेसिस पे, कि आपके इस कॉलेज की
मेरिट के बेसिस, अपनी रैंक के बेसिस पे नहीं, कॉलेज की मेरिट के बेसिस पे भरिए। अब कॉलेज की मेरिट क्या होगी? कॉलेज की मेरिट होती है बेटा जी कि सबसे पहली चीज क्या है, कॉलेज की मेरिट होती है, सबसे पहली चीज क्या है, पहली चीज ये है देखो कि उसका पेशेंट लोड कितना है, ठीक है, उसका पेशेंट लोड कितना है। दूसरी चीज क्या है कि वो कितना पुराना है, एस्टैब्लिश्ड ईयर आपको हर कॉलेज का पता होना चाहिए, 400 से ज्यादा कॉलेज है, मैं आपको बता देती हूँ। तीसरी चीज क्या है, आपको ये पता होना चाहिए स्पेसिफिकली कि पेशेंट लोड के बाद, एस्टैब्लिश्ड ईयर के बाद उसका एल्यूमिनाई बेस कितना है, ठीक है। फोर्थ चीज आपको पता होनी चाहिए कि उस मतलब उस कॉलेज का हॉस्पिटल कैसा है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। ये सारी चीज़ें आप जब देखोगे, रिसर्च करोगे, कंपेयर करोगे, फिर आप एक लिस्ट बनाते हो जो कि कॉलेज की मेरिट लिस्ट होती है, फिर आप उसको भरोगे। और जो बॉर्डर लाइन वाला बच्चा है ना बेटा, तो सारे कॉलेज भर, मैं आपको बोल रही हूँ, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कब कहाँ एक्सेप्शनल केस बन जाओ तुम। क्योंकि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, मैं आपको बोल रही हूँ, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी बीडीएस लास्ट ईयर गवर्नमेंट कॉलेज जो हर राउंड में 138 के आसपास या 132 के आसपास भर गए थे, 5,95,000 वाला बच्चा वो कॉलेज लेके गया है। क्यों लेके गया है? उसने सारे कॉलेजेस भरे थे। तुम भरते ही नहीं हो, तुम्हें लगता है कि बस उतने से कॉलेज भरे जितने कॉलेजेस हमारे रैंक के बेसिस पे मिल सकते हैं, और ये गलती हम सब करते हैं, ये गलती हमें नहीं करनी है। तो इन कुछ चीज़ों का आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अब मैं आपको ये बोल रही हूँ कि अगर आप बाहर से कहीं से हेल्प लेते हैं तो आपको ये सारी चीज़ें खुद कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको खुद करनी पड़ेगी, इसी के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा, लास्ट ईयर की कट ऑफ ढूंढनी पड़ेगी। बट आप अगर हमारे बैच में एनरोल करते हैं तो दिस इज आवर बैच, वन काउंसलिंग या वन प्रो, जिसमें भी आप एनरोल करते हैं, आप इसको ओपन करेंगे, डेली लाइव हो रही है, ये आज का लाइव है, ये मेरी शक्ल दिख रही है, ठीक है। फिर आप ई बुक्स में जाएंगे, नीट काउंसलिंग में जाएंगे, आपको स्टेट की कैटेगरी वाइज आपको सारी कट ऑफ मिल जाएंगी, ठीक है। उसके बाद जो आपकी प्रेफरेंस लिस्ट में हेल्प करने वाली है, उसके बाद आपको एमबीबीएस एमसीसी की काउंसलिंग की सारी कट ऑफ मिल जाएगी, वो भी कैटेगरी वाइज कट ऑफ मिल जाएगी, ठीक है। एएफएमसी के रिगार्डिंग जानकारी चाहिए वो मिल जाएगी, गवर्नमेंट और डीम्ड दोनों है बेटा जी इसमें, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे बेटा जी, आपको बीडीएस एमसीसी, इसी तरह से बीडीएस की सारी कैटेगरी वाइज आपको कट ऑफ मिल जाएंगी, ठीक है। मैं आपको एक खोल के भी दिखा देती हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द कट ऑफ लिस्ट, ठीक है, बीडीएस जनरल कैटेगरी, ठीक है। अब एक अगर मैं आपको और बताऊं, नेक्स्ट अगर मैं आपको बताऊं बेटा जी, तो आपको इसी तरह से आयुष की सारी कट ऑफ मिलेंगी, बीएससी नर्सिंग की सारी कट ऑफ मिलेंगी, बीवीएससी वेटनरी तक की कट ऑफ आपको यहाँ मिल जाएंगी। साथ के साथ एक गाइड बुक मिलेगी, डोमिसाइल क्राइटेरिया की पीडीएफ मिलेगी, बॉन्ड पॉलिसी, ओपन स्टेट्स डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, सब चीज की जो पीडीएफ है, ये आपको जैसे आप बैच में एनरोल करते हो वैसे ही आपको ये मिल जाने वाली है फॉर अ फैक्ट, ये सब कुछ, ठीक है। जैसे कि मैं आपको एमबीबीएस की बताती हूँ, देखो एमबीबीएस हम लोग ले लेते हैं, एक मिनट, ओबीसी की जीएमसी की कट ऑफ देख लेते हैं 2024 की। इस तरह से आपको पूरा डेटा, आपको ऐसे करके यहां तक पूरा का पूरा डेटा आपको इस तरह से मिलेगा अगर आप हमारे बैच में एनरोल करते हैं तो, ठीक है। तो बेसिकली दिस बैच इज फॉर काउंसलर, मतलब आप सोच रहे होंगे कि यार इतना सब कुछ मिल रहा है, पर्सनल काउंसलर भी हम आपको देंगे, है ना, एक डेडिकेटेड काउंसलर जो आपकी क्वेरीज रिजॉल्व करेगा, जूम सेशन हो रहे हैं, ये लाइव सेशन डेली के हो रहे हैं, इसके अलावा आपकी हर एक चीज़ में एप्लीकेशन फिलिंग में हेल्प करेंगे, भरेंगे नहीं, आपकी हेल्प करेंगे, जहां अटकोगे वहां हम होंगे, हम उसमें हेल्प करेंगे। ये तो बहुत महंगा मिल रहा होगा, 30-40 हज़ार का, तो बेटा ऐसा नहीं है। ये बैच वन वाला जिसमें आपको सब कुछ मिलेगा ऑलमोस्ट, बस एक चीज नहीं मिलेगी, वो भी मैं आपको बता दूंगी, वो आपको सिर्फ 1999 का मिल रहा है, और 1 प्रो वाला आपको 3499 का मिल रहा है। और ये दोनों बैचेस आपको कैसे मिल रहे हैं, अगर आप कोड यूज करते हो ZBBS, इनके लिंक्स अवेलेबल हैं इन दी चैट बॉक्स। तो अगर आपको काउंसलिंग में दिक्कत आ रही है बेटा, दिस इज दी अमाउंट जो आप इन्वेस्ट करो, बस आपको हर एक चीज प्रेफरेंस लिस्ट तक हम बना के देंगे। एंड ये टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन करना है। 1 और 1 प्रो में बस एक डिफरेंस है कि 1 प्रो में हम लोग आपको वीडियो कॉल भी दे रहे हैं अपने काउंसलर के साथ, एक वीडियो कॉल जो आपकी प्रेफरेंस लिस्ट के रिगार्डिंग होगी, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे आपकी प्रेफरेंसेस सब कुछ। और दूसरी चीज ये है कि दोनों में 1 हो या 1 प्रो, आपको व्हाट्सएप के थ्रू आप अपने काउंसलर से कनेक्टेड रह सकते हैं। तो इतना सब कुछ बहुत कम प्राइस में
30-40,000 हम नहीं चार्ज कर रहे, हम पढ़ाते हैं बच्चों को एंड आई नो कि हर बच्चा इतना अफोर्ड नहीं कर सकता. सो दिस इज़ व्हाट वी आर डूइंग फॉर यू ऑल. तो आई होप कि आप इन बैचेस में एनरोल करिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके डाउट्स डेली बेसिस पे क्लियर हो रहे हैं एंड हमें बहुत अच्छा लग रहा है, हमें बहुत मज़ा आ रहा है. सो मैं बोलूँगी ये बैच ज़रूर से ज्वाइन करिएगा एंड टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट और स्टे ट्यून ऑन दी अड्डा 24/7 प्लेटफॉर्म, क्योंकि अगर आप अड्डा 247 प्लेटफॉर्म पे हैं तो आपको सारी अपडेट्स तुरंत मिल जाएगी.